गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी। तो रिसर्च ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग यूनिट 1 का। आज चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है। इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन करेंगे हम रिसर्च का। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है हमारा रिसर्च, जिसमें रिसर्च के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं की हम बात करते हैं कि जो क्वालिटेटिव है मीन्स जो गुणात्मक रिसर्च है उसमें कौन कौन से अध्ययन के क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं, किस पे रिसर्च की जाती है, किस तरीके से याद रिसर्च किया जाता है, उनकी मेथोडोलॉजी कौन सी होती है। सेम क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए कौन से एरियाज हम लेते हैं और किस तरीके की उसमें रिसर्च की जाती है, ये सारा चीज इसमें बताया गया है। सो आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में कुछ टाइप्स भी हैं रिसर्च के। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड कोरिलेशनल स्टडीज आती है। ऐसे ही क्वालिटेटिव की अगर बात करें गुणात्मक रिसर्च की, तो इसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डेवलपमेंटल स्टडीज, एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल रिसर्च की बात करी जाती है। तो आइए देखते हैं पहले क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज इन्वॉल्व an in-depth understanding of human behavior and the reason that governs human behavior. Unlikely quantitative research and qualitative research leans on the reason behind various aspects of behavior. Simply, it investigates the why and how of decision making as compared to what, where, and when of quantitative research. Hence, the need is for smaller but focus sample rather than large random samples. Qualitative research categorizes data into patterns, the primary basis for organizing and reporting results. Unlike quantitative research, which leads exclusively on the analysis of numerical data. Data for qualitative research come in much mediated on analysis numerical data. Data for qualitative research come in much including text, sound, image, etc. Largely qualitative research is exploratory while quantitative research hope to be conclusive. For example, of qualitative research are study the reason for the poor performance of SC/ST student in competitive examination, study the reason for dropouts, girls, child, tribal children for schools, etc. So based on the nature of the problem, question raised by the problem and nature of data, various type of research studies like experimental, quasi-experimental, descriptive and philosophical research. क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसको कि गुणात्मक शोध बोला जाता है, ये एक गहन अध्ययन होता है ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, गुणात्मक शोध में मानव व्यवहार के गहन समझ और मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कारणों को शामिल किया जाता है। मात्रात्मक शोध के विपरीत गुणात्मक शोध व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के पीछे कारणों पर आधारित होता है। सीधे शब्दों में मात्रात्मक अनुसंधान के क्या, कहाँ और कब की तुलना में निर्णय लेने के क्यों और कैसे की जांच की जाती है। इसलिए आवश्यकता पड़े यादृच्छिक नमूनों के बजाय छोटे लेकिन केंद्रित नमूनों की है। गुणात्मक शोध परिणामों को व्यवस्थित करने और रिपोर्ट करने के लिए प्राथमिक आधार पर डेटा को पैटर्न में वर्गीकृत करता है। मात्रात्मक अनुसंधान के विपरीत, जो विशेष रूप से संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण करने पर निर्भर होता है, गुणात्मक शोध के लिए डाटा बहुत से मीडिया से आता है, जैसे पाठ, ध्वनि, शिक्षा आदि शामिल होता है। बड़े पैमाने पर गुणात्मक शोध खोजपूर्ण होता है, जबकि मात्रात्मक शोध निर्णायक होने की उम्मीद करता है। गुणात्मक शोध के उदाहरण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में
अनुसूचित सूचित जनजातियों के छात्रों के खराब प्रदर्शन के कारणों का अध्ययन करना, या बालिकाओं आदिवासी बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का अध्ययन करना इत्यादि। इसलिए समस्या की प्रकृति के आधार पर छात्रों द्वारा गैर प्रश्न समस्या का डाटा कलेक्ट करना, शोध अध्ययन प्रायोगिक और अर्ध प्रायोगिक, वर्णनात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें हम ह्यूमन बेस्ड बिहेवियर जो होता है उनका अध्ययन यहाँ पे करते हैं। और उसके लिए हमें जो जैसे कि क्या होता है, हम डाटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, साउंड, इमेज, टेक्स्ट के थ्रू हम इसके डाटा को कलेक्ट करते हैं। और ये फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जैसे कि नाम से ही है मात्रात्मक रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान। Quantitative research in educational research or any other social science research if the social reality is independent and constant with due respect to time and setting, and they can measure precisely with the help of structured instruments or tools and data so obtained in the numerical form and analyze group statistical analysis, then such researchers are called quantitative researcher. For example, if we want to measure the achievement of the student in any school subject like English, Hindi, mathematics, economics through structured research instrument, objective tests, then data so obtained in the number, and these numbers are given statistical treatment like central tendency, mean, median and mode, dispersion, range, mean, deviation, standard deviation, etc. Then it falls under quantitative research. Similar other examples are intelligence in term of IQ, literacy rate and different state of India in percentage, monthly income and expenditure of average Indian family, the employment rate in term of number and percentage etc. Like मात्रात्मक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान शोध में यदि सामाजिक वास्तविकता चर, समय और सेटिंग के संबंध में स्वतंत्र और स्थिर है और उन्हें संरचित उपकरणों के मदद से सटीक रूप से मापा जा सकता है, इस प्रकार प्राप्त डाटा में संख्यात्मक रूप से सांख्यिकी विश्लेषण के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। तो ऐसे शोधों को मात्रात्मक शोध कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अनुसंधान उपकरणों स्पेशली ऑब्जेक्टिव परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, अर्थशास्त्र जैसे किसी स्कूल विषय में छात्रों की उपलब्धि को मापना चाहते हैं और प्राप्त डेटा संख्याओं में है, तो इन संख्याओं को केंद्रीय प्रवृत्तियों के तहत सांख्यिकी उपचार दिया जाता है। सांख्यिकी उपचार मतलब कि आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, जैसे मीन, मीडिया हो गया, माध्य, माध्यिका और विचलन जैसे माध्य विचलन, मानक विचलन आदि का मात्रात्मक अनुसंधान के अंदर हम यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम न्यूमेरिकल डाटा का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स क्या है, कौन कौन से रिसर्च क्वालिटेटिव एंड कौन से क्वांटिटेटिव के अंदर आपके आएंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान। क्वांटिटेटिव रिसर्च मात्रात्मक अनुसंधान आपके हैं कौन से, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज प्रायोगिक अध्ययन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज मीन्स अर्ध प्रायोगिक सांख्यिकी, या फिर कोरिलेशन स्टडी सह संबंधित अध्ययन। सेम ऐसे क्वालिटेटिव में आपके आते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, केस स्टडी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस दस्तावेज विश्लेषण, डेवलपमेंटल स्टडीज मतलब कि विकासात्मक अध्ययन, एंड एथनोग्राफी हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल रिसर्च। क्वालिटेटिव में इस टाइप के आते हैं। इसको आगे अलग अलग से स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रिसर्च होते हैं हमारे। फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर फर्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अब देखते हैं इसका क्या है। रिसर्च इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट द फंक्शनल रिलेशनशिप among phenomena under controlled condition known as
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन्स की जो कि कंट्रोल कंडीशन में रिसर्च किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एम टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो चरों के बीच कारण और प्रभाव का संबंध देखा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अ रिसर्चर ट्राई टू मैनिपुलेट or introduce some changes on one variable and observe consequent change on the other variable. So इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखने के लिए हम कुछ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा भी कर सकते हैं। द वेरिएबल विच इज चेंज और वेरीड इज नो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल में आप चेंज करते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वाइल द वेरिएबल ऑन whom the effect measure is called dependent variable। और जिसके ऊपर प्रभाव देखते हैं वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। Problem like effect of online teaching on academic achievement of senior secondary school student are planned through well designed experimental studies। जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया है आपको वो प्रॉब्लम, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर ऑनलाइन शिक्षण का क्या प्रभाव है, ये हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा इस पे रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययन का नाम दिया गया है। द लिटरल मीनिंग ऑफ क्वासी इज सीमिंगली बट नॉट रियली। तो क्वासी का यहाँ पे मीनिंग प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में नहीं है। द लिटरल मीनिंग ऑफ क्वासी इज मीन सीमिंगली बट नॉट रियली, मतलब कि प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। दस रिसर्च स्टडीज दैट डू नॉट यूज अ ट्रूली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इस प्रकार शोध वास्तव अध्ययन जो वास्तव में प्रायोगिक डिजाइन का उपयोग नहीं करते हैं अर्ध प्रायोगिक अध्ययन कहलाते हैं। Since educational research is carried out on human beings who are unlike object, changeable and controlled, cannot be exercised totally or absolute, therefore experimental research in education in quasi experimental। क्योंकि शैक्षिक अनुसंधान मनुष्य पर किया जाता है जो वस्तुओं के विपरीत परिवर्तनशील होते हैं और नियंत्रण पूरी तरह से या पूरी तरह से नहीं उपयोग किया जा सकता, इसलिए शिक्षा में प्रायोगिक अनुसंधान अर्ध प्रायोगिक ही होते हैं। This type of research investigates the same issues that experimental research does. The difference is only term of how an experiment designed and conducted। इस प्रकार का शोध उन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता है जो प्रायोगिक शोध में करता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो होता है वही इसमें भी होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि प्रयोग को कैसे डिजाइन किया जाए और संचालित कैसे किया जाए, इनमें बस यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका है कोरिलेशनल स्टडीज मीन्स सहसंबंधी अध्ययन। कोरिलेशनल रिसर्च कंसील द कंटेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को जांच करने के लिए रिसर्च किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द रिसर्चर कंडक्टेड अ स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइंटिफिक एटीट्यूड एंड scientific attitude of student, then based on score of scientific attitude of variable we can predict the score of scientific aptitude or variable y vice versa. Variable may be positively or negatively related to each other। सहसंबंधी शोध ने दो चरों के बीच संबंध को बताते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक शोधकर्ता ने छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक योग्यता का संबंध अध्ययन किया है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वेरिएबल x के स्कोर के आधार पर हम वैज्ञानिक योग्यता चर के भविष्यवाणी कर सकते हैं कि y और उसके विपरीत है या दोनों, फिर उनका पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो कोरिलेशनल स्टडीज मीन्स बेसिकली क्या होता है, दो चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये आपके आप यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट हो गए हैं। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक, yes, गुणात्मक। So descriptive research investigate that exist, it helps in interpreting and explaining the existing of education phenomena। There are various form of descriptive studies like sample survey and case study। case study और sample survey descriptive research के ही types हैं। descriptive research means
जो आपका प्रेजेंट में जो स्टडी की जा रही है उससे होता है। फर्स्ट है आपका सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे गैदर डाटा ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। द डाटा गैदर थ्रू सैंपल सर्वे आर जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। For example, research conducted on secondary school teachers' attitude towards blended learning. The findings of the research can be generalized as attitude of all the teachers secondary school student. मतलब यहाँ पे वर्णात्मक अध्ययन में सैंपल सर्वे की बात करें, नमूना सर्वेक्षण इसको बोलते हैं। एक नमूना सर्वेक्षण में का प्रतिनिधि नमूने पर डाटा एकत्र करता है। नमूने सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा को अध्ययन की जनसंख्या के लिए सामान्यीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए मिश्रित शिक्षा के प्रति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का रवैया पर शोध किया गया है ना। ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रित शिक्षा बोलते हैं जिसको। मिश्रित शिक्षा के प्रति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का क्या एटीट्यूड है उस पर अध्ययन करना किसमें आएगा, आपका सैंपल सर्वे में आएगा। इस शोध के निष्कर्षों को माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के दृष्टिकोण के रूप में सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है, ये था आपका सैंपल सर्वे। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली जो केस स्टडी होता है वो बहुत ही किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर डेप्थ स्टडी की जाती है। किसी एक टॉपिक को लेकर जब आप डेप्थ स्टडी करते हैं तो केस स्टडी के अंदर आता है। जैसे कि आप क्रिमिनोलॉजी पे कर लीजिए, अपराध विज्ञान पे, या क्लिनिकल रिसर्च कर लीजिए, आप नैदानिक शोध कर लीजिए, सोशल सिस्टम पे, मार्केटिंग पे। तो ऐसे जो रिसर्च होते हैं, एक फेनोमेना पे रिसर्च करना, पर्टिकुलर किसी केस को लेकर केस स्टडी कहलाता है ना। दिस मेथड इन्वॉल्व एंड डेप्थ लॉन्गिट्यूडनल examination of a single instant or phenomena or event. It provides systematic way of looking at event, collecting data, analyzing information, reporting the result. As a result, the researcher may gain sharpened or deep understanding of way the instance happened and it did and what might become important, look more extensively in future research. So आप कह सकते हैं कि इस पद्धति में घटना का या उदाहरण का गहन अध्ययन किया जाता है, या घटना को देखने, डाटा को एकत्र करने, सूचना का विश्लेषण करने, परिणामों की रिपोर्ट तैयार करने व्यवस्थित तरीका माना जाता है। शोधकर्ता इस बात की गहरी समझ हासिल करता है कि वह अगर कोई काम हुआ है तो उस पर वो केस स्टडी किस तरीके से पूरी तौर पे कर सकता है, व्यापक रूप से देखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये। ठीक है, सो ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट related to a particular aspect area of education like religion and moral instruction, value education, analyzing the education policies and commission in India, etc., is known as documentary analysis studies. For example, a researcher want to compare the existing status of 2-year teacher education program B.Ed and a 4-year teacher education program BSc B.Ed by studying various documents related to both. अगर कोई टीचर इस पे रिसर्च करना चाहता है, 2 years बीएड प्रोग्राम जो कि चल रहा है और आगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा 4 year एजुकेशन प्रोग्राम आ गया है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड स्टडी, दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन करना चाहता है कि इनके थ्रू जो डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनको लेकर, तो वो क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट एनालिसिस आपका रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में डेवलपमेंटल स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एग्जामिन हाउ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट, एटीट्यूड, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स in group individual of the same characterize such studies are called developmental studies. developmental studies क्या है आपके, वर्णात्मक अध्ययन बोलते हैं इसको। वर्णात्मक शोध इस बात की जांच कर सकता है कि मानव विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे कि बुद्धि हो गई, दृष्टिकोण हो गया, सामाजिक विकास, नैतिक विकास,
या कौशल लाइक संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक संपर्क कौशल समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों के समूह में कैसे विकसित होते हैं, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं हम? डेवलपमेंटल स्टडीज या विकासात्मक अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एथनोग्राफी रिसर्च। इंपॉर्टेंट है ये रिसर्च। एथनोग्राफी नृजातीय अध्ययन इसको बोलते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च को 1967 में हर्नोल्ड ने दिया था ये एथनोग्राफी रिसर्च। मनुष्य संबंधित जो कल्चर होते हैं, रिलीजन, वर्क आदि पर रिसर्च करना एथनोग्राफी रिसर्च कहलाता है। और रिसर्चर इसमें सेल्फ होता है इन्वॉल्व, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन लेके आता है, वहां पे रुक के कुछ टाइम, तो इसलिए रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है इसमें। दिस टाइप ऑफ रिसर्च जस्ट द अपोजिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन द लेटर रिसर्च इज कंडक्टेड थ्रू केयरफुली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, बट इन एथनोग्राफिक रिसर्च द एम्फेसिस इज ऑन नेचुरलिस्टिक, that is totally without control field studies. Ethnographic studies typically describe events that occur in the life of an educational group or society concerning social structure and behavior and perceptions of the individual members. Thus collect primary data, that is fact, as they occur and interpret its meaning. Ethnographic studies use observation as a major technique for data collection. Data collection can be through both participate as well as non-participate observation. Ethnographic studies are extensively used in anthropology, sociology और में यूज किया जाता है मोस्टली ये, ठीक है। सो ये आपका था एथनोग्राफी रिसर्च। नेक्स्ट आपका है इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च is concerned with the study what was, मतलब पहले क्या हुआ था। They try to determine, evaluate and understand past event primarily to gain clearer understanding of the present and better prediction of the future. Historical research thus seeks to provide a perspective of the past so that we may be able to understand the present and the direction of the course or event in the future. Historical research is useful understanding the trends and the problem associated with the educational development during period time. For example, historical research can be help us understand the rationale or background for the present educational system like the one we have today by studying the educational system that existed in the past in India. So, ऐतिहासिक अनुसंधान बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को। ऐतिहासिक शोध का संबंध इस बात का अध्ययन से है कि क्या था। वे मुख्य रूप से वर्तमान की स्पष्ट समझ और भविष्य की बेहतर भविष्यवाणी के लिए हासिल करने के लिए पिछली घटनाओं को निर्धारित, मूल्यांकन और समझने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान इस प्रकार अतीत पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना चाहता है ताकि हम वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं की दिशा को समझने में सक्षम हो सके। ऐतिहासिक अनुसंधान एक अवधि समय के दौरान शैक्षिक विकास से जुड़ी प्रवृत्तियों और समस्याओं को समझने में उपयोगी है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक शोध में हमें वर्तमान शैक्षिक प्रणालियों के औचित्य या पृष्ठभूमि को समझने में ही मदद कर सकता है, जैसे कि आज हम भारत में अतीत में मौजूद शैक्षिक प्रणालियों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है। नेक्स्ट आपका है दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसॉफिकल रिसर्च जिसे बोलते हैं। फिलोसॉफिकल रिसर्च स्टडीज इन एजुकेशन कैन be take up under historical research. These studies usually deal with the philosophical aspects of education, for example related to axiological concern with value aspect of education process. For example, to study Gandhiji's skills based education and its impact on national education policy 2020, or the study educational philosophy of Sri Aurobindo and its relevance in the present educational system. So, ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत शिक्षा के दार्शनिक शोध का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन आमतौर पर शिक्षा के दार्शनिक पहलुओं जैसे ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने से संबंधित तत्व मीमांसा यानी वास्तविक पहलुओं से संबंधित या शिक्षा प्रक्रिया के स्वयं सिद्ध यानी मूल्यों से संबंधित पहलुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, लाइक गांधी जी की कौशल आधारित शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 पर इसके प्रभाव का अध्ययन के लिए करना, या फिर श्री अरविंदो
के शैक्षिक दर्शन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करने के लिए। तो ये आपके कुछ आज मैंने रिसर्च का जो मेन टॉपिक कह सकते हैं आप लोग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान का डीपली अध्ययन हमने कर लिया है। तो ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन जो आपका नेट का एग्जाम होता है, एनटीए नेट का, उससे भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स बेसिकली एथनोग्राफी, केस स्टडी और कोरिलेशन स्टडी, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वहां पे। इनसे जरूर क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें तो ये बार बार रिपीटेशन होता है इन चीजों का। सो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।